गाड़ी तो अभी बन ही रहा है ये। सर हाँ कोई कुछ पूछ रहे? हेलो हाँ पूछो। सर, मेरा अटेंडेंस नहीं हो पाया, टाइम ओवर हो गया था। अच्छा अमृता, ओके ओके जस्ट वेट, तुम्हारा अटेंडेंस हम मार्क कर दे रहे हैं। सर अमृता कुमारी। ओके 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 अच्छा सर अपर्णा का भी नहीं हुआ है। ओके ओके, जिसका इसका नहीं हुआ है वो हमको बता दो, उसका मार्क कर देते हैं क्योंकि अमृता नेक्स्ट अपर्णा। यस सर अपर्णा। अपर्णा कहाँ है? Yes. हो गया? और किसी का छूटा अटेंडेंस? नो ओके okay, so basically in your transportation engineering 2 you read about these all the things, because this is transportation engineering is bifurcated into two parts, many parts. Transportation engineering have many modes. One is your land, next is your धरती के बाद क्या आएगा? हवा, लैंड, एयर एंड नेक्स्ट इज योर वाटर, third is your water. So this part, next is your water. So basically you all read all these things which I marked from arrow in your land part. That means land is also only a medium for your traffic engineering. If we bifurcate this land, then we have two parts. One is your road. You heard this name, road or not? You see this road. अच्छा रुको, रोड कुछ पूछते हैं। रोड एंड रेलवे. So basically this traffic engineering you read in your 6th semester. So traffic engineering, that means you're not traffic. This transportation engineering have three medium. One is land, another is air, and another is water. So this land, the medium is bifurcated into two modes. One is your road and another is your railway. Next, your air is bifurcated in your aeroplane or aircraft way. Third, water, that means your waterway, नाव चले, उसके बाद तुम्हारा जो भी पनडुब्बी जहाज चले, ये सब वाटर से चले. सुने थे कि हल्दिया से लेके, बचपन में कुछ हिस्ट्री में हल्दिया से लेके वहाँ तक नाव चला था, ये होता था, वो होता था. अभी भी जहाज कहीं कहीं चलता है. बिहार में देखो जहाज चल रहा है, मुजफ्फरपुर में, पटना में भी जहाज चला था 2 साल पहले. जो बिहार का होगा उसको पता होगा कि बरसात इतना हुआ, कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था. ओके चलो ठीक है. हाँ तुमको पता तो है
सर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था इसलिए नाव चला। तो वाटर वे हमारे लिए एक मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। सो वाटर वे, एयर वे और लैंड वे। तो बेसिकली दिस इज योर railway part, this comes in your railway part, and this is known as rail. So this is rail. It's, I think, only known to civil engineer। क्योंकि बताते हैं स्टोरी, मेरा एक दोस्त था जब हम बीटेक कर रहे थे, तो एक मेरा दोस्त था ईसी का, मनीष, उसका नाम था मनीष। तो मनीष और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। और जो मेरा बीटेक कॉलेज था उससे जो मेरा घर का डिस्टेंस था वो 50 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर। तो मेरा बीटेक हुआ एमआईटी मुजफ्फरपुर, जो अगर जानते होंगे मुजफ्फरपुर के बारे में, बिहार में है एमआईटी मुजफ्फरपुर। वही, हाँ, तो एमआईटी मुजफ्फरपुर से ही मेरा बीटेक हुआ। तो बीटेक के टाइम में हम सिविल से थे और मेरा दोस्त मनी सीसी से था। मेरा घर हुआ मुजफ्फरपुर हाजीपुर। अगर कोई जानते होंगे हाजीपुर के बारे में तो पता होगा कि हाजीपुर एक जगह है बिहार में। जानते हैं सर, ओके, तो वहीं पे केला बहुत वहाँ पे होता है सर। यस यस, सही बात बोल रहे थे। तो फिर क्या है कि हम लोग ट्रेन से आते जाते थे, तो हम जब भी कुछ पढ़ लेते थे सिविल इंजीनियरिंग का, और सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत कुछ उल्टा है, तो उसको बताते थे कि भाई आज, क्योंकि हमको पता था बहुत बार हम लोग इतना बार आते जाते थे कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत बार हम लोग टिकट नहीं लेते थे, ऐसे ही बिना टिकट आ जाते थे। और मनीष थोड़ा हुड टाइप का आदमी था, मतलब था कि भाई चलो जो होगा सो देख लेंगे। तो क्या होता था कि हाजीपुर स्टेशन पे हम लोग को पता रहता था कि यहाँ पे चेकिंग या फिर जो कुछ करेगा, तो उसको हम बोलते थे कि भाई पहले ही उतर जा। बोलता था चलो चुपचाप बैठो, बाद में उतर जाएंगे कहीं पे। तो फिर हम उसको बोलते थे कि रेल पकड़ के चल चलेंगे। तो वो बेचारा, जब उसको शुरू में 1-2 बार हम बताए, बाद में उसको बता दिए, फिर उसको बताएं कि भाई सिविल में रेल जो है ये है, पटरी ही रेल है तुम्हारा। तो उसको बताते रेल पकड़ के चल देंगे। तो उस मतलब जो होता है बीटेक का, वो जानते ही हो कि दोस्त दोस्त से क्या बात करता है, तो वही सब वो बोलता था हमको। फिर उसको हंसी मजाक में ही बताते थे। तो बस सिविल को पता है, सिविल इंजीनियर को पता है कि इसको हम लोग रेल कहते हैं, बाद बाकी सबको पता है कि रेल का पटरी है, ना कि रेल है। So these are the basic things you have to keep in your mind, and these all things are cleared if you cover your all the things for your civil engineering. So can anyone say what do you mean by road or pavement? Because here I write word road. So it is possible that in your 6th semester I am not available to teach you all this transportation engineering, because in this semester, I think in 6th semester, I am dealing with this topic. Because in 6th semester highway is highway 1, that means transportation engineering 1 I am dealing. So for you people I am not available. So can anyone say what is difference between road and pavement? It is a separate topic, it is not from your steel part. Just I want to know from your side, is any difference between road or pavement? सर पेवमेंट एक स्मूथ सरफेस होता है। Okay, good. Next. और सर रोड में सर व्हीकल्स, एनिमल्स कोई भी चल सकता है सर। तो रोड में कुछ भी चल सकता है। तो यहाँ जो तुम्हारे कॉलेज के सामने, उसमें तो देखते हैं कि गाय चलता है, बकरी चलता है, भेड़ चलता है, सब तो चलता है। तो क्या वो रोड नहीं है? ये क्या वो पेवमेंट नहीं है? पेवमेंट से रोड बनाने में यूज किया जाता है सर। कोई बोला कि सर पेवमेंट को हम लोग रोड बनाने में यूज करते हैं। गुड। जिस पे चलते हो पेमेंट होता है। जिस पे चलते हो वो पेमेंट होता है, जिस पे ना चले वो पेमेंट नहीं होता है। मतलब हमारे घर में अब कहाँ हम लोग नहीं चलते हैं, सब जगह तो चलते हैं। घर से बाहर निकलोगे तो रोड होगा। जनरली सबको सुने होगा कि रोड बोलता है कि उस रोड को पकड़े। किसी से पूछो कि भाई हमको वहाँ जाना है, तो बताएगा यहाँ से दाएं जाइए, फिर यहाँ से बाएं ले लीजिए, फिर बाएं के बाद दाएं के ले लीजिए, 1.5 किलोमीटर ऐसे जाइए, फिर एक रोड आएगा, चौड़ा रोड आएगा, उसको पकड़िए, फिर चले जाइए। तो सब तो बोलता ही है रोड रोड, तो पेमेंट थोड़ी बोलता है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोड एंड पेमेंट? पता है किसी को? सर देखा जाए तो सही तरीका से सर जिसपे व्हीकल चलता है, जो स्मूथ सरफेस होता है, जो हार्ड होता है सर, उस पर सर व्हीकल चलता है। और सर रोड एक ओपन एरिया है जिसमें सर वो व्हीकल भी चल सकता है, आदमी भी चल सकता है, एनिमल भी चल सकता है सर। उसका कोई सही तरीका से नहीं बना होता सर, ऐसा बोल सकते हैं।
जो सही तरीका से नहीं बना हो वो सर रोड हो गया, और जो अच्छा एकदम तरीका से बना हो वो पेमेंट हो गया। तो आके अभी देख लेना, तुम्हारा जो कॉलेज टू ये चाईबासा मार्केट का रोड है बहुत अच्छा तरीका से बना था, लेकिन ना वो रोड है ना पेमेंट है। बहुत जगह ऐसा देखता हुआ, रोड तो बना लेकिन बहुत सारा गड्ढा उड्ढा है। तो क्या उसमें बहुत अच्छा डिजाइन विजाइन किया गया जो तुम बोल रहे हो? देखो अच्छे से सब समझ जाओ, अच्छे से हिंदी में सबको समझा देते हैं, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया। और जब भी जाओगे, मान के चलो हायर स्टडी के लिए जाओगे, तुम अगर एमटेक आगे करोगे, इफ़ यू वांट टू डू एमटेक देन यू हैव मेनी स्पेशलाइजेशन फॉर योर सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, environmental engineering, traffic and transportation engineering, geotechnical engineering, and your water resources engineering, earthquake engineering, hydraulic engineering. So these are different specialization available for your civil engineering. So I am saying here, what's the difference between your road and pavement? बताएं या फिर छोड़ दे, आगे चले? बताइए सर। बता दीजिए सर। ओके ओके बता दीजिए सर। ओके गुड, ठीक है बता देते हैं। देखो कहानी पहले सुन लो सब लोग। कहाँ से स्टार्ट करें? चलो कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा कॉलेज का गेट है, ओके। यहाँ से एक और गेट है, यहाँ से सब बस अच्छे से समझते जाओ। यहाँ से एक गेट है, जैसे कि टू व्हीलर वाला इधर से पास कर जाता है, इधर से टू व्हीलर वाला पास कर जाता है। तो क्या हुआ, एक दिन इधर से हम गए, कॉलेज से जा रहे थे, एक दिन बरसात का टाइम था, पूरा 2018 का ही घटना है। अच्छे से सुनना सब। यहाँ से भी देखोगे तो तुम्हारा ये कॉलेज का गेट है, इधर एक रोड है, इधर बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। फिर इधर से हम अपने गाड़ी को मैन्यूवरिंग किए, यहाँ पे आए तो सामने तुम्हारे कॉलेज से एक रोड जाता है इधर चारासा की तरफ। तो हम इस रोड को पकड़े और आ रहे थे तुम्हारा इधर अपने चावासा हम आ रहे थे, क्योंकि हम बाहर ही रहते हैं, चावासा मार्केट में रहते हैं। तो कॉलेज पर छुट्टी हो गया, हम अपना आ रहे थे चावासा। अब क्या हुआ, आ ही रहे थे कि यहाँ पे बहुत उस दिन आंधी पानी और ये सब तूफान आया था। एक पेड़ पूरा का पूरा इस रोड पे गिर गया था, पूरा का पूरा पेड़ इस रोड पे गिर गया और पूरा का पूरा रोड को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। बोले रोड को ब्लॉक कर दिया था, अच्छे से समझते जाना क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा इसमें। रोड को ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। होता है, तुम लोग भी देखा होगा कि सर पेड़ गिर गया था या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया था, पूरा का पूरा रोड जाम था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारा पहले से ही कुछ ट्रक बस और वो साइकिल कार वार लगा हुआ था, इधर इधर सब लगा हुआ था, इधर इधर सब लगा हुआ था। फिर क्या हुआ, हम अपनी गाड़ी से थे, हम यहाँ पे आए, अपनी गाड़ी को देखे कि भाई अब पूरा जाम लगा हुआ है, हम साइड में आ गए। इधर आए साइड में, जैसे यहाँ पे एक भले मानुस हमको मिल गया, अच्छा आदमी था वो बेचारा। वो बोला भैया 2 चक्का वाले हैं? बोले हाँ। बोला कि यहाँ से आप जो हैं बायां मुड़ जाइए, मतलब लेफ़्ट साइड यू टर्न, उसके बाद एक गांव आएगा, उस गांव का एक रास्ता को आप पकड़िएगा, फिर उसी गांव से होते हुए आप 1.5-2 किलोमीटर चलते जाइएगा, फिर जाते जाते ये रोड जो है आपको मिला देगा, इसी रोड पे आगे आपको 2-3 किलोमीटर आगे मिला देगा। ऐसा पॉसिबल है। जनरली तुम लोग भी गाड़ी चलाते हो तो ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कहीं जाम हो, तो तुम एक शॉर्टकट रास्ता लेते हो और उस शॉर्टकट रास्ता को लेने के बाद फिर अपना 1.5-2-3-4 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद फिर उसी गांव से होते यहाँ से फिर कवर करके अपने किसी इस मेन रूट पे या फिर किसी NH पे आ जाते हो। तो आई थिंक दिस इज NH 75 ही, ये जो NH है वो NH 75 ही है या फिर 49 ही, ऐसे कुछ है, ये 49 ही, आई थिंक NH 49 ही है। तो 75 है सर। ओके, NH 75 या फिर 49 हम बता रहे थे, कुछ यही है। तो NH 75 मानो, NH 75 समझ सिंह सर, NH 75, तो NH 75
ठीक बता दिया। अभी एक बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है, वो हमको बताया कि सर ये NH49 ही है, क्योंकि जो भी माइलस्टोन है रोड के साइड में उस पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा NH है, तो पता नहीं चलता है। और शायद वो हमको बताया NH49 ही। अब चेक कर लेंगे हम भी। सही है NH75? सही बता रहे हो? चलो ठीक है, मत बताओ कि सर सही बताएं कि गलत, आपको कोई बात नहीं। ठीक है, देखो तो इधर क्या हुआ कि तो यहाँ से फिर हम अपने गाड़ी को यहाँ पे टर्न किए और इधर से आना स्टार्ट किए। तो इधर से जैसे हम आ रहे थे, हम देखे कि यहाँ पे गांव वाला अपने सुविधा के लिए यहाँ से रोड बना के रखा है। और वो जो रोड है वो अर्दन रोड है। अर्दन मतलब मिट्टी का अपना बांध टाइप का सब लोग यहाँ पे ऊंचा करते हुए चला गया, 4-5 फीट ऊंचा करके, और अपना सब लोग अपना रोड बनाए हुए हैं। फिर यहाँ से भी एक छोटा रोड बनाए हुए, सब लोग अपना रोड बना के यहाँ पे उसी रोड से हम ट्रेवल करते 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 आए और अपने इस NH पे मिल गए। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्दन रोड है, जिसको कि अभी डिजाइन नहीं किया गया है, और डिजाइन कब होगा? डिजाइन तब होगा जब यहाँ पे जो विलेज है इसका पॉपुलेशन राइज करना स्टार्ट होगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज स्टार्ट राइजिंग, देन व्हाट हैपन, देन यहाँ पे फिर क्या होगा, पॉपुलेशन राइज करना स्टार्ट होगा। कभी फिर होगा कि ऐसे ही रोड ब्लॉक होगा या फिर कुछ एक्सीडेंट होगा, फिर इसी गांव से कोई ना कोई कार, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाला आना स्टार्ट करेगा। यहीं पे गांव का कोई बच्चा खेल रहा होगा या फिर कुछ होगा, उसको ये गाड़ी वाला ठोकर मारेगा, फिर ये भाग जाएगा। अब क्या करेगा, ये गांव वाला इस पूरे के पूरे एरिया को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद इस गांव का मुखिया आएगा, मुखिया से भी नहीं मानेगा, फिर उसको बोला जाएगा कि मुखिया फिर किसको कॉल करेगा, प्रशासन को कॉल करेगा। फिर उस एरिया के जो विधायक जी हैं वो आएंगे, विधायक जी को वोट लेना है वो भी आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस गांव से हमको 1000 वोट मिलता है। फिर मुखिया जी आएंगे, मुखिया जी को आने के बाद क्या होगा, फिर मुखिया जी आएंगे, फिर मुखिया जी को पता है हमसे नहीं मानेगा, फिर विधायक जी आएंगे। विधायक जी क्या करेंगे कि इस मैटर को ले जाके फिर विधानसभा, जानते होंगे सब, वहाँ पे उठाएंगे। विधानसभा फिर क्या करेगा, इसी मैटर को जो CM है वो ऊपर भेजेगा, डैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगा, उसका अपना एक डिपार्टमेंट है, सबको पता होगा, जिसके हेड नितिन गडकरी साहब अभी हैं। तो वो अपना इस मैटर को भेजेगा मोर्थ के पास, MORTH, मोर्थ। इसका फुल नेम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इस मोर्थ के पास सारा का सारा मैटर जाएगा। ये मोर्थ भी कुछ नहीं करेगा, ये मोर्थ अपना एक जो इसका गवर्निंग बॉडी है NHAI, नाम सुना होगा सब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHAI? नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गुड। सो NHAI के कुछ टीम गठित होंगे। फिर थोड़ा दिन बाद, महीना 2-3 महीना बाद 2-3 लोग फिर यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उससे संपर्क करेंगे। इस एरिया का जो जूनियर इंजीनियर, जो इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर होगा, उसके साथ इस विलेज में आएंगे, बेचारे सर्वे करेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, बस जान पाओगे कि 2-3 गांव में 2-3 4 व्हीलर से कोई आया, शायद इंजीनियर था, रोड नाप के लेके गया है या फिर देख के गया है, रोड चेक करके गया है। वो सारा का सारा NHAI का ही बंदा था, आदमी था। फिर वो चेक करके गया, उसको लगा कि हाँ सही बात है, ये हमारा अब इसको जो है डिजाइन करने की आवश्यकता है। वो चेक कर लेगा कि इस एरिया का टोपोग्राफी कैसा है, यहाँ का जो है लोकेलिटी कैसा है। इसके बेसिस पे वो फिर हमको बताएगा कि आखिर ये जो पहले अर्दन सरफेस था, इसी को बोलते हैं हम लोग रोड। सो बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे रोड ब्लॉक नहीं हुआ। इस पे देखोगे तो इस पे 4 लेयर रहेगा। सबसे नीचे सॉइल, उसके ऊपर गिट्टी, दैट मीन्स हमारा जो सब बेस है, उसके ऊपर बेस कोर्स, उसके ऊपर सरफेस कोर्स जो ब्लैक कलर का होता है, जो कि बोलते हो बिटुमिनस सरफेस, या फिर अलकतरा रोड पे गिराते हुए छोटा छोटा गिट्टी से साटते हुए चला जाता है, वो तुम्हारा सरफेस कोर्स हो गया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट का एक पार्ट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो देखोगे इस पेवमेंट में, यानी इस रोड में 4 चीज़ तुमको मिलेगा। एक, ऊपर टॉप सरफेस बिटुमिन प्लस छोटा गिट्टी,
उसके नीचे एग्रीगेट बड़ा गिट्टी उट्टी जो तुमको मिलेगा, नीचे तुमको सॉइल सबग्रेड मिलेगा. So basically this is a kind of pavement, not a road. So here if you all see, I divide this road into टू पार्ट्स. सो बेसिकली दिस इज योर पेमेंट. ये तुम्हारा पेमेंट है जो कि डिजाइन है किसके द्वारा, NHAI के द्वारा. NHAI भी इसको डिजाइन नहीं करेगा, ये तो कंट्रोल करेगा, ये बता के चला जाएगा कि हाँ भाई रोड का रिक्वायरमेंट है. अब ये अपना जो प्रपोजल है मोर्थ को सौंपेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. मोर्थ का जो यहाँ का जो अपना अधिकारी है जो नितिन गडकरी साहब है, वो यहाँ के जो CM साहब है उनसे बैठक करेंगे. फिर इनके साथ बैठक करने के बाद इनको बता देंगे कि हाँ NHAI का टीम गया था, वो देखा सही रिक्वायरमेंट है, उस डिस्ट्रिक्ट के इस विलेज में रिक्वायरमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास सारा का सारा प्रपोजल जाता है और इन लोग का यही काम है. मिनिस्टर साहब है तो क्या मतलब बैठे थोड़ी रहेंगे, इनका भी अपना काम है CM के साथ डीलिंग करना, उसके साथ डीलिंग करना. या फिर ये भी होगा इस स्टेट का जो मिनिस्टर है वो जाएगा, इनका जो PA होगा वो इसको सारा का सारा प्रपोजल देगा, फिर ये आएंगे, फंड एलोकेट होगा, टेंडर निकलेगा, फिर ये जो रोड था ये फिर तुम्हारा पेमेंट बन जाएगा. दैट मीन्स the road which is earthen then we call it as road but it is designed by NHAI. और जो भी कहानी हुआ ये सारा का सारा तुमको बना देता है पेमेंट. तो बेसिकली तुम्हारे जो कॉलेज के आगे है वो पेमेंट है. अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे घर में जो एक पैरिया रास्ता है, गांव का जो रास्ता होगा, अगर उसके ऊपर ये सारा का सारा एयर लेयर नहीं चढ़ा हुआ रहेगा तो वो तुम्हारा हो गया रोड. और बाद बाकी जहाँ प्रॉपर अच्छे से डिजाइन है, जहाँ पे तुम्हारा फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, उसके बाद तुम्हारा कंक्रीट. इवन बहुत जगह देखो गांव में ढलैया कर देता है, रोड को ढाल देता है, कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट को यूज कर देता है, तो वो भी तुम्हारा पेमेंट का ही टाइप है. इट इज काइंड ऑफ योर रिजिड पेमेंट. सो बेसिकली आई बाइफरकेट आवर पेमेंट इनटू टू पार्ट. वन इज रिजिड पेमेंट, अनदर इज योर फ्लेक्सिबल पेमेंट. सो दिस इज काइंड ऑफ पेमेंट. सो अब समझ में आ गया होगा कि मेरा पेमेंट क्या है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है रोड क्या है. तो रोड जो गांव में है, शहर में तो कहाँ रोड मिलेगा, फिर गांव में ही रोड मिलेगा, शहर में पेमेंट मिलेगा, गांव में भी पेमेंट मिलेगा, रोड भी मिलेगा. तो बेसिकली अब आइडिया आ गया होगा कि रोड क्या होता है, पेमेंट क्या होता है अच्छे से. ठीक है, और क्या क्या रोल होता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बनता है. अब हो गया सबको, आगे चले, समझ गया सब? यस सर. ओके. ये पता नहीं कहाँ से आ गया, जब जानते कच्ची थे सब? सड़क बोलते हो रोड हो गया ना. क्या बोले? गाँव तरफ जो कच्चा सड़क होता है जिसमें रिजिड और फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, सिर्फ यस ये यस औरों यस का जो- यस यस कच्चा सड़क. हम खुद बताते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वो मेरा गांव है, एक छोटा नहीं बड़ा, बोलो बड़ा गांव है वो. तो उस गांव में पहले एक बांध था. इसका मतलब इधर एक उस गांव में बोलते हैं ये पूरा का पूरा खाली एरिया है, पूरा एकदम खाली एरिया. इसमें अभी बरसात के दिन में पूरा का पूरा पानी भर गया. इसमें तो लगता है 400-500 एकड़ का होगा, पूरा का पूरा भर गया इसमें पानी. तो इधर पानी भर जाता था, इधर गांव में आ जाता था. तो जब हम बच्चे थे, बचपन में देखते थे कि यहाँ पे एक बांध बना दिया था सब लोग, गांव वाला लोग बहुत पहले बनाया होगा सब लोग, उतना पता नहीं है, उतना हम स्टडी नहीं की, हम पूछे किसी से. फिर इसी से हम लोग जाते थे बांध से. अब क्या देखे 4-5 साल बाद मिट्टी का था पूरा. कभी कुछ होता था, किसी का झगड़ा होता था इधर, तो इधर जो है इधर गांव वाला कहीं 2-4-5 आदमी आता था, बोलता था कि ठीक है देखो रातें भर में पानी भर देंगे. यहाँ से आता था वो कुदाल उदाल लेके इसको बांधे को काट देता था. फिर इधर से सारा का सारा पानी इधर पूरा गांव में आ जाता था. फिर बहुत दिक्कत होता था लोग को. अब क्या हुआ कि इसको धीरे धीरे वहाँ का जो विधायक था, पहले हम लोग का एक सांसद विधायक थे, वो सांसद हो गए. फिर सब पकड़ के उनको बोला कि भाई बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए, बहुत दिक्कत होता है बरसात के दिन में या फिर ऐसे वैसे. अब बेचारे इस पे वो लपेट सब चढ़वा दिया 3-4 साल पहले वो. तो अब ये पूरा का पूरा हमारा पेमेंट हो गया हमारा. ये अब इसको दर्जा मिल गया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का, तो MDR बन गया. पहले ऐसे ही बांध था, तो अब ये पेमेंट हो गया. इसको पूरा बढ़िया से ढलैया करवा दिए उसको, कंक्रीट वाला. खूब अच्छा से गाड़ी चलता है इस पर. पहले बहुत दिक्कत होता था बरसात के दिन में. 2 व्हीलर वाला के लिए क्या था कि इधर हरा हरा घास इधर इस साइड में, और इस साइड में भी हरा हरा घास आ जाता था इस पूरे के पूरे रोड पे. बीच में एक लीक व्हाइट कलर का रहता था, उसी पे हम बचपन में साइकिल चलाते थे, इवन गाड़ी भी उसी पे चलाते थे. लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, कोई घास ही नहीं है. अब घास भी आता है तो साइड में आता है. अब सबको समझ में आ गया. अब इससे और
मतलब क्या बताएं, इससे और बेसिक और कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ तुम लोग भी ऑब्जर्व किए हो। Yes, sir. ओके, यस सर। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो जल्दी आओ, कहाँ थे। नेक्स्ट, ये सब तुम्हारा ख़त्म। नेक्स्ट इज योर medium carbon steel. So you all know this thing, the medium carbon steel has a normal content of carbon, you know, carbon content. Stainless steel, here you see 11% chromium, so I also give you a percentage of chromium as 16%. So basically in between 10 to 18% we use chromium for making our stainless steel. So basically these are stainless steel, and this steel is in making of crockery, wristwatch, kitchen utensils. So here you see, I also saying that for making kitchen utensils we use stainless steel. So these are different kinds of or different alloying steel. Next is your stainless steel. देखो बर्तन, कुर्सी, टेबल सब दिख रहा है। ये देखे होगे साइकिल में पीछे लगा हुआ रहता था, इसी में तो सीट लगता था अपना, है ना, लगता था। यस सर। Yes. और इसी डंडा को, और इसी को तो पीछे से पकड़ के डंडा पे बैठते थे कि गिर न जाए। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज योर हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील इज एन एलॉय ऑफ स्टील व्हिच मे कंसिस्ट ऑफ दिस दैट एंड दोज। तो देखो ये है सारा का सारा जो भी पॉइंट है। नेक्स्ट इज योर कोबाल्ट स्टील। सो जो भी पीपीटी है उसको पढ़ते चलो। कोबाल्ट इज मच लाइक द हाई स्पीड स्टील विथ एन एक्सेस ऑफ कोबाल्ट प्रेजेंट इन इट। तो ये सारा का सारा काम का चीज़ नहीं है हमारे, क्योंकि सब कुछ पता है। कितना याद करोगे जो है प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। यहाँ से देखते चलो थोड़ा बहुत। स्टील इज ए जनरल टर्म फॉर आयरन containing a small amount of carbon, manganese and other elements. Next is your luster, that means chamak. It is a shiny metal with a very attractive finish. Architecture, next क्या है, cutlery and appliances etc. Next is your conductivity. So basically this is your heat and electrical conductivity. So different metal and corresponding to that different metal, thermal conductivity and heat capacity is given. So no need to I think memorize this table, because I give you a table, the table for your carbon content, and also 3 to 4 alloying element I also saying, or alloying steel I also saying. Just remember only those type of 4 or 5 alloying steel, your work is over. Malleability, you know these things. It can be rolled into thin sheets, rod bars or beams, structural or forged into different shapes. Next is your ductility. So it can be stretched and drawn out into thin wires or pressed into different shapes. Next is strength. So it is very strong and resistant to fracture, building frame, security doors, train, and many more things. Next is your durability. Durability, if you heard this word, then you keep one thing in mind. Durable, that means बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, that means बहुत long life. Durability means long life. If you heard this word durable, that means बहुत ज़्यादा दिन जिएगा ये आदमी। ऐसे सुनते होंगे कि दादाजी जो हैं 92 साल के हो गए, दैट मीन्स दादाजी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। सो इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, बिल्डिंग रेल लाइन्स, ब्रिज एंड असिस्टेंस टू बियर मशीन्स एंड इक्विपमेंट। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स यू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है manufacturing process of steel. So here you I think you focus from this point, you focus, because I already say by changing heat treatment, or I also say that we have different type of manufacturing process for steel. One of method is Bessemer process. Next is your cementation process, crucible process, open heart method, electric smelting and duplex process. So basically these are different process. Here what are the things given: Bessemer process, open heart process, cementation process, crucible process, duplex process, LP process and electrical process. So basically these are different type of manufacturing process of steel.
So I think in your last class I say one thing, that is every artificial building material. This is artificial building material because we start manufacturing steel in India after 1950 from McCon Limited. So this is artificial building material AB. This artificial building material is only manufactured. So here manufacturing process of steel is written. But if here if you see timber, then timber is your natural building material, timber. So every natural building material will be processed. So here you do not see manufacturing, here you see processing of timber. So basically every natural building material will be processed and every artificial building material will be manufactured. So there are various types of process available to make our steel. One of the method is Bessemer process. Next is your open heart process. Next is your cementation process, crucible process, duplex process, LP process, and electrical process. So by changing this process or by changing in this process, we get different type of steel. So you see here, one of the process is Bessemer process. ये टूट देते हैं. So here if you see, it is Bessemer process is very important process. So you all kept this process only in your mind, and all the process rest after this process, that means after Bessemer process, is not much important. So what we do, so in generally Bessemer process is most predominant method used for your manufacturing of steel. Next point is, in this process, that means in this Bessemer process, pig iron, we have two type of iron. One is pig iron, one is wrought iron. So pig iron, if you study iron, I think you all study iron in your civil engineering, material and construction, because iron is also another type of building material. So if you study in iron, then you study about your pig iron and wrought iron. So in this Bessemer process, pig iron is first melted in furnace. So we have a Bessemer process or Bessemer furnace. So in that furnace, we first do pig iron, we put pig iron and then we melt that pig iron in the furnace and then send that melted pig iron to our Bessemer converter. Next, what we do? Next, our third point is blast of hot air is given to oxidize the carbon present in that steel. Next, we also add some carbon or manganese in converter. It depends upon the requirement. So if it needs, then we add. Unless we do not add some manganese or other amount of different metal. So basically, the molten matter is then poured into molds to form ingots. Basically, ingots are racks. So these are the process for your Bessemer. So here if you see, what are the things given in your Bessemer process? So just wait. Yeah. So it is an industrial process for manufacturing of steel from molten pig iron. So here if you see, from molten pig iron, we make our steel. The principle involved in that of oxidation of the impurity in the oxygen by the oxygen of air that is blown through the molten iron. The heat of oxidation rise the temperature of the mass and keep it molten during operation. This process is carried out in a large container called the Bessemer converter, which is made of steel and has a lining of silica and clay or of dolomite. So basically, this is the view of your Bessemer process. I think front view, and this is a cross section. So basically, this, if I cut this Bessemer converter, this Bessemer converter looks like this. So here we have hot air. I say that hot air is given to our molten pig iron. Here this is made of our fire clay brick. So no need to read this point, or no need to, I think, memorize this point, that how our boundary of this blast furnace is made, because we have some other point to remember. So no need to remember this point. Just you remember that
Manufacturing of steel is done by Bessemer process. Manufacturing of steel is done by also open heart process. Manufacturing of steel is done by cementation process. Manufacturing of steel is done by crucible process. Manufacturing of steel is done by duplex process. Manufacturing of steel is done by electrical process, and so on. So basically these are different process from which we made our steel. So this is also another point regarding your Bessemer process. ये किए. नेक्स्ट तुम्हारा ओपन हार्ट प्रोसेस है, इसमें भी ये करेंगे, जो भी है करते जाएंगे. नेक्स्ट इज योर सीमेंटेशन प्रोसेस. सो what is the overall view for I think this type of manufacturing process. So you must understand this first process or remember this first process. This is Bessemer process, because in many examination only this process is asked. After this process you kept in mind another method for manufacturing of steel is your open heart method. Bessemer process में क्या किए? Bessemer process में हम किए कि जो भी हमारा आई थिंक जो भी हमारा पिग आयरन था उसको मेल्ट किए, उसको फर्नेस में दिए. कौन सा फर्नेस था? वो हमारा बेसेमर फर्नेस या फिर बेसेमर कन्वर्टर था. फिर उसको क्या किए? पिग आयरन को जब मेल्ट हो गया हमारे फर्नेस में, फिर उसमें हॉट एयर दिए ताकि जो उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, उसमें जो कार्बन हो, अगर हमारा कार्बन फिर घट जाता है तो फिर हम कार्बन देते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार, या फिर मैग्नीज देते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार. फिर इसको ठंडा होने देते हैं. जब वो मोल्टेन मैटर पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है, फिर उसको उलट देते हैं. उसका मसाला जो तैयार हो जाता है, आई थिंक ये तुम लोग देखा ही होगा जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे जो हमारा गोल गोल जो ड्रम होता है, मसाला जब तैयार हो गया तो फिर ये गोल इसमें फेंकता है सब मसाला, ईटा क्या गिट्टी बालू सब फेंक देता है, पानी सीमेंट सब, मसाला रेडी. फिर ये मुँह है, इसको उलट दिया इधर. फिर यहाँ पे पूरा का पूरा मसाला है, इसको वो यहाँ पे अब इसको प्लास्टर कर दो दो अच्छा से, या फिर जो भी ढलैया होता है देखा हुआ. वैसे ही बेसेमर कन्वर्टर था, सब हमारा सब कुछ कर दिए, इसको कुछ किए नहीं. हमारा पिग आयरन था, उसको मेल्ट करके कन्वर्टर बेसेमर कन्वर्टर में भेज दिए. फिर उसमें जो भी कार्बन था उसको ऑक्सीडाइज होने दिए, इसके लिए हॉट एयर दिए. अगर हमारा कार्बन घट जाएगा तो बाद में हम फिर उसमें कार्बन मिला देंगे. अगर ज़्यादा हम हॉट एयर दे दिए या फिर ज़्यादा एयर के कारण पूरा का पूरा हमारा जो भी वो कार्बन था वो ऑक्सीडाइज हो गया, बाद में कार्बन मिला देंगे. फिर हमारा इसमें इसी में इसको पिग आयरन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको उलट देंगे. फिर इसका पता है कि इग्नोट्स, डैट मीन्स छरका मतलब रैक का रैक पूरा, जैसे कि पेंसिल का छरका होता है इतना लंबा, वैसे ही ये हमारा स्टील का छरका मिलते चला जाएगा. यहाँ से जितना जो रिक्वायरमेंट है रखेंगे अपने इंडस्ट्री में, फिर काट के अलग कर लेंगे. So these are the different manufacturing process for our steel. So you all kept one process, Bessemer process in your mind. So is it okay? Is it okay? Yes, sir. Attendance. Attendance. बोलो, नाम बोलो. अनिकेत. अनिकेत सिंह. ओके. और किसी का छूटा है अनिकेत के अलावा? सर सूरज राम सर. ओके. सूरज पोदार सर. पोदार ना लोग का छूट गया. ठीक है. आई थिंक उधर बन गया सर. हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर पोदार सर. सूरज राम वो